वेलकम माय चैनल वेदांत स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ एमपी के क्वेश्चंस मध्य प्रदेश से लिए हैं और कुछ शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? और आप ऑप्शन देख रहे हैं, 3,08,244 वर्ग किलोमीटर, 3,40,252 वर्ग किलोमीटर, 2,08,252 वर्ग किलोमीटर, 2,40,252 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर है पहला 3,08,244 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य से मिलती है, किस राज्य से लगती है? पहला है ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा गुजरात, चौथा है उत्तर प्रदेश। कहाँ से मध्य प्रदेश की सीमा अधिक कहाँ से मिलती है? डी, उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सीमा किस राज्य से सबसे कम मिलती है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। सही आंसर है सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में स्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का देश में स्थान है तीसरा, दूसरा, पहला, पांचवा। सही है दूसरा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? मंदसौर, हरदा, उमरिया, दतिया। आंसर है बी, दतिया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद, सतना, रीवा, मंदसौरा। ए, होशंगाबाद। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से होकर गुजरती है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, मध्य भाग, पूर्वी भाग। पहला है इसका सी, मध्य भाग। आठवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल। सही आंसर है इसका ए, इंदौर। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र है अमरकंटक, मंदसौर, महू, शहडोल। सही आंसर है इसका ए, अमरकंटक। क्वेश्चन हमारा, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? ऑप्शन सतपुड़ा एवं पश्चिमी घाट, विंध्याचल एवं सतपुड़ा, विंध्याचल एवं पूर्वी घाट, विंध्याचल एवं अरावती। सही जवाब है इसका बी, विंध्याचल एवं सतपुड़ा। क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 29 दिसंबर 1953, 28 दिसंबर 1952, 29 दिसंबर 1954, 29 सितंबर 1954। आंसर है इसका ए, 29 दिसंबर 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर A.M. पडिक्कर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सैयद फजल अली, सुंदरलाल पटवा। सही है आंसर है सी, सैयद फजल अली। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात मध्य प्रदेश में कितने जिले शेष रह गए थे? A 45, 46, 47, 44। सही आंसर है A 45। वर्ष 2008 में बना नया जिला अलीराजपुर किसे विभाजित करके बनाया गया था? तो खंडवा, गुना, शहडोल, झाबुआ। आंसर है इसका डी, झाबुआ। वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 50, 49, 51, 52। सही आंसर है इसका ए 50। दसवां संभाग किसे बनाया गया है? शहडोल, चंबल, नर्मदापुरम, जबलपुर। सही आंसर है ए शहडोल। किस संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया? जबलपुर, शहडोल, होशंगाबाद, ग्वालियर। सी, होशंगाबाद। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 2 नवंबर, 1 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर। बी 1 नवंबर। मध्य प्रदेश का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 870 किलोमीटर, 670 किलोमीटर, 770 किलोमीटर, 890 किलोमीटर। सही है ए 870 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 630, 620, 900, 605। डी 605 किलोमीटर। गुजरात के किस एकमात्र जिले से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है? बड़ोदरा, सूरत, गांधीनगर, अहमदाबाद। सही है ए बड़ोदरा। मध्य प्रदेश में कोयला किस शैल समूह में पाया जाता है? गोंडवाना, कडप्पा, धारवाड़, आर्कियन। सही आंसर है ए गोंडवाना। मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं? धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, द्रविड़ संघ। डी द्रविड़ संघ। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सीगार की ऊंचाई है 881 मीटर, 870 मीटर, 860 मीटर, 877 मीटर। पहला 881 मीटर। सतपुड़ा श्रेणी की उच्चतम चोटी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1250 मीटर, 1350 मीटर, 1450 मीटर, 1650 मीटर। सही आंसर है बी 1350 मीटर। विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत किसे माना जाता है? अरावती, सतपुड़ा, विंध्यन, हिमालय। सही आंसर है ए अरावती। अरावती पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आबू शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1258 मीटर, 1158 मीटर, 1058 मीटर, 1058 मीटर, 912 मीटर।
सही आंसर है बी 1158 मीटर। यहाँ से हमारे शिक्षा शास्त्र बाल विकास के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हम पूरे 400 क्वेश्चन कराएंगे बाल विकास के। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला है बाल विकास का पहला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, कार्य एवं अनुभव केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है हमारा सी, कार्य एवं अनुभव केंद्रित। आर्थिक प्रगति के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किसे पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए? नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। बी, व्यावसायिक शिक्षा। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसी के द्वारा संभव नहीं है? शिक्षक की आर्थिक स्थिति, अभिभावक, विद्यालय, शिक्षक। सही आंसर है ए, शिक्षक की आर्थिक स्थिति। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं हो सकता? खेल का मैदान, विद्यालय, विद्यालय भवन, शिक्षक का व्यवहार। तो सही आंसर है इसका सी, विद्यालय भवन। पाठ्यक्रम विकास का आयाम है अनुभव आयाम, अनुदेशन आयाम, पाठ्य वस्तु आयाम, ये सभी। सही आंसर है डी, ये सभी। किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है? ए, प्रयोजनवाद, बी, आदर्शवाद, सी, प्राकृतिकवाद, डी, यथार्थवाद। ए, प्रयोजनवाद। पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला घटक है ए, परीक्षा प्रणाली, समाज एवं परिवेश, अध्ययन समिति, ये सभी। सही आंसर है डी, ये सभी। किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? ए, आदर्शवाद, बी, प्राकृतिकवाद, सी, यथार्थवाद, डी, प्रयोजनवाद। आंसर है इसका सही बी, प्राकृतिकवाद। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? ए, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा दर्शन, स्वास्थ्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। सही आंसर है ए, बाल मनोविज्ञान। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता? बाल कल्याण, मनोविश्लेषण, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, शिक्षा दर्शन। सही आंसर है डी, शिक्षा दर्शन। बालकों के स्वास्थ्य को समझने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना चाहिए? सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, भूगोल। सही आंसर है सी, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर कल्याण बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। तो सही है इसका आंसर बी, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का। ये सही है बी नंबर का। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? ए, माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। सही आंसर है सी, प्राथमिक शिक्षक के लिए।
निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? ऑप्शन है बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशक में सहायक, शिक्षा की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। सही आंसर है सी, शिक्षा की आर्थिक प्रगति में सहायक। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत रखा जा सकता है? ऑप्शन है माता पिता की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालक की आर्थिक प्रगति में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक। सही आंसर है इसका डी, बालक के व्यक्तित्व विकास में सहायक। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है? परिवार, समाज, विद्यालय, ये सभी। सही आंसर है इसका डी, ये सभी। निम्नलिखित में से किसे बाल अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है? चोरी करना, पढ़ने में अरुचि होना, खेल कूद में मन लगाना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका ए, चोरी करना। बालक के व्यवहार के अध्ययन कि निम्नलिखित में से किस विधि में वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं होता? ऑप्शन है निरीक्षण विधि, प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि, ये सभी। तो सही आंसर है इसका बी, प्रश्नावली विधि। बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए किस व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है? तो साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, उपचारात्मक विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो इसका सही आंसर है सी, उपचारात्मक विधि। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि हम इस तरह की वीडियो जब भी लेकर आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। कमेंट करिए, लाइक करिए अगर पसंद आए हमारी वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।